ससुराल आए कान्हा जी। प्रिया एक बहुत ही भोली भाली और मन की साफ लड़की थी। बचपन से ही वो कृष्ण जी के भजनों और कथाओं को सुनकर बड़ी हुई थी, पर उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा लोगों की श्रद्धा से अलग थी। वो कृष्ण को अपना दोस्त मानती थी। एक सुबह पिया की माँ अपनी सहेली के साथ पिया के कमरे में जाकर उसे उठाते हुए कहती है, मेरी लाडो उठ जा, मंदिर जाना है ना आज। पर मम्मी, तुम तो कहती हो कि भगवान हर जगह है, फिर मंदिर क्यों जाना है? ये लो भाई, बड़े अच्छे संस्कार है, ऐसे ही शादी भी हो जाएगी इसकी। अरे नहीं सुजाता, बच्ची है, कुछ भी बोलती है, तो ध्यान मत दिया कर। पिया चलो उठ, हमें मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। बाप रे बाप देवकी, ऐसे बेटी को सर पर चढ़ाकर रखेगी तो शादी हो गई इसकी। हमारे में तो इसे कोई भी ना भी आए, घर का एक काम नहीं करवाती तो इससे ऐसे कैसे चलेगा? मुझे ना बहुत डर लगता है कि कहीं पिया जल ना जाए, इसीलिए रसोई में भेजने से घबराती हूँ। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पिया तैयार होकर आ जाती है। भगवान के मंदिर जाते वक्त तो कम से कम मन में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं होना चाहिए आंटी। हाँ हाँ, भगवान तो तेरी ही सुनेंगे ना, जो टाइम पर उठ भी नहीं सकते। सुनते ही हैं, और मुझे पता है वो मेरी तो सुनेंगे ही, क्योंकि मेरा मन साफ है ना। ये कहकर पिया आगे बढ़ जाती है। सुजाता और देवकी भी उसके साथ मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर के बाहर, भूख लगी है, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए माँ जी, बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं माँ जी, भगवान के नाम पर। सभी आगे बढ़ जाते हैं, पर पिया वहीं रुककर उस गरीब को बिस्किट का पैकेट लाकर देती है और मन ही मन भगवान से कहती है, भगवान जी, ये लोग भी तो आपके ही बच्चे हैं, प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। ये सब मंदिर में ही दर्शन के लिए आई एक औरत देख रही होती है। ऐसी लड़की घर में आएगी तो घर को बांध कर रखेगी। जो मन की साफ होगी वो अपनी सास को भी अपनी माँ ही समझेगी। ऐसी लड़की को सांचे में ढालना आसान होगा। चकोर जरा भी देर ना करते हुए अगले ही दिन पंडित जी के हाथों अपने बेटे की तस्वीर देवकी के घर भिजवा देती है। देख बेटा, कैसा है लड़का, पंडित जी बता रहे थे कि बड़ा सुशील परिवार है। मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। लड़के वाले तो शादी के लिए राजी ही थे। दोनों परिवार मिलते हैं और चट मंगनी पट ब्याह संपन्न हो जाता है और पिया उनके घर बहू बनकर आ जाती है। अगली सुबह अपने मायके में 9 बजे उठने वाली पिया 6 बजे उठकर तैयार हो जाती है। सबके उठने से पहले खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। इतने सारे लोगों का खाना बनाने में टाइम भी तो लगेगा। पहली बार इतना कुछ करूँगी, भगवान मेरी मदद करना। पर नाश्ते में बनाऊँ क्या? पिया अपनी माँ को कॉल करती है। तो आज इतनी सुबह उठ गई बेटा? उठना ही पड़ेगा ना मम्मी, सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है, फिर भगवान को भोग भी तो लगाना है। मेरी बेटी बड़ी हो गई। पिया अपनी माँ से पूछ कर सभी के लिए नाश्ता तैयार कर कृष्ण जी को भोग लगाती है। वाह बहू, ए जी इधर तो आइए, अपनी बहू की पहली रसोई तो चखिए। सभी चकोर के बनाए नाश्ते को खाकर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। वाह वाह बहू, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने, जीती रहे जीती रहे। पिया अपनी सास को कोई काम अकेले नहीं करने देती और अपने ससुराल की गृहस्थी धीरे धीरे संभाल लेती है। सब अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन, अरे बहू, आज सुबह मेरी चाची का फ़ोन आया था, वो कल आ रही है, तो उनके सामने ज़रा सोच समझ कर कुछ भी कहना, वो बातों को बहुत पकड़ती है। अगले दिन पिया अपने हिसाब से सारी तैयारियां कर देती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पिया दरवाज़ा खोलती है। राधे राधे राधे। अरे बहू के सर पर पल्ला भी नहीं है। हाँ सरोज, ये सब क्या है? सारे संस्कार ही घोल कर पी गए क्या तुम लोग? अरे नहीं नहीं चाची जी, आप अंदर तो आइए। पिया सर ढक ले बेटा। और पिया फौरन सर ढक लेती है। सरोज भगवान के मंदिर के पास जाकर कहती है, हे प्रभु, चलो मेरा कृष्ण कन्हैया तो शौक से रह गए, यही खड़ी रहेगी क्या बहू? जा चाय ला। पिया सभी के लिए चाय बनाकर लाती है और अपने कप को पहले मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखती है, फिर सभी के साथ चाय पीने बैठती है। ये क्या हरकत करके आई तू? जो खाएगी वही भगवान को लगा देगी।
तो क्या हुआ मामी जी, मैं भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाती। भगवान को वही भोग लगा देती क्या? अरे मंद बुद्धि है क्या? भगवान को मजाक मत बना, समझे? शाम को रीना सभी को तैयार होने कहती है। चलिए न सब मंदिर चलते हैं। हाँ हाँ, हम तो अभी तैयार हो जाते हैं। बहू तो पहले प्रसाद तो ले ले। पिया तैयार हो जाती है और भगवान को लगाने की भोग के साथ साथ पोषक भी ले लेती है। सभी मंदिर पहुंचते हैं। हे कान्हा जी, ये क्या कपड़े ले आई है तू भगवान के लिए? क्यों, इसमें बुराई क्या है मामी जी? अरे रंग दे, कैसे रंग के कपड़े चढ़ाएगी भगवान को? सर्वनाश करवा के मानेगी क्या तू? रीना गुस्से से घर लौट आती है। घर पर करण पहले से ही मौजूद था। सब खत्म हो गया मम्मी, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये लो, बहू के लक्षण ही ऐसे है। ये सब तो होना ही था। बिना नहाए जो खाए वो सब भगवान को अर्पण करेगी तो और क्या होगा? प्रभु नियम को नहीं मानते मामी जी। प्रबल प्रेम के आगे प्रभु भी नियम बदल देते हैं। अरे बस रहने दे, रहने दे। सरोज, तू वक्त रहते अपना घर संभाल ले, वरना भगवान मालिक 1 हफ्ते बाद ही जन्माष्टमी है, ऐसा कह दे कि आप कोई अपशगुन ना करे। पिया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कितना मन था मेरा इस जन्माष्टमी की सारी तैयारी करने का, तुमने वो मौका भी छीन लिया मुझसे भगवान। रोती रोती ही पिया सो जाती है और उसे सपने में मंदिर में विराजित कृष्ण जी की मूर्ति उन्हीं कपड़ों में दिखती है जो कपड़े पिया भगवान के लिए लेकर गई थी। सपने में प्रभु को देखकर उसके मन का दुख खत्म हो जाता है। अगली सुबह रीना को बुखार हो जाता है और वो कोई काम नहीं कर पाती। सरोज, अब तो तुझे ही सब करना है। सारी तैयारियां तुझे ही करनी पड़ेगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं। जी मामी जी, मैं सब कर लूँगी, आप आराम कीजिए। सरोज जैसे ही आगे बढ़ती है उसके पैर में मोच आ जाती है। हे भगवान, इस लड़की के कारण भगवान भी हमसे नाराज़ हो गए हैं। न जाने क्या देकर इस मनहूस को मैं अपने घर बहू बनाकर ले आई थी। पत्थर पड़ गई थी बुद्धि को। अब काम कैसे होगा? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही तू सब छुआछूत तो कर ही चुकी थी, अब जन्माष्टमी की तैयारी भी कर ही दे। 4 दिन रह गए हैं, कितने लोग आएंगे। ऐसा अच्छा नहीं लगता। भगवान का साज श्रृंगार अच्छे से होना चाहिए। मजबूरन ही सही, रीना को खुद ही पिया को सारा काम सौंपना पड़ता है। पिया भी सब कुछ भूलकर कृष्ण प्रेम में दिन रात सारा साज श्रृंगार करती है और अकेले ही भोग भी तैयार करती। और वो रात भी आ जाती है जिसका सभी को इंतज़ार था। सभी 12 बजने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ करण का बिजनेस पार्टनर आता है। भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे धोखा दिया। बिजनेस को कोई लॉस नहीं हुआ था, उल्टा डील फाइनल हुई थी। मैंने तुझसे झूठ कहा था। पर तुम ये सब अचानक क्यों कह रहे हो? इस घपले के बाद मैं तो शहर से भाग चुका था, पर कल रात कृष्ण जी मेरे सपने में आए। भाभी फूट फूट कर भगवान के सामने रो रही थी और उनका रोना देखकर भगवान मूर्ति से निकलकर खड़े हो गए और गुस्से से जैसे ही उन्होंने मुझे देखा मेरी आंखें खुल गई। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मैंने सपने में भाभी को देखा जबकि मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। मैं समझ गया कि मैंने भगवान के भक्तों को ठेस पहुंचाई है और मैं भागता हुआ अपनी गलती की माफ़ी मांगने सीधा यहाँ आ गया। और तभी 12 बज जाते हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इस धुन से सारा वातावरण गूंज उठता है। प्रभु अपने भक्तों को कभी भी हारता नहीं देख सकते। प्रवीण की कही बात सुनकर रीना और सरोज को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाती हैं। दोनों ही पिया से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और उनका परिवार फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाता है।